सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बिजनेस है जहां हर घर, हर दुकान, हर ऑफिस आपका कस्टमर बन सकता है, जहां डिमांड कभी खत्म नहीं होती और जहां आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे अपनी इनकम को स्टेबल और स्ट्रांग बना सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो रोज यूज होता है लेकिन लोग उस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो ना हो तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। घर की रोशनी से लेकर फैक्ट्री की मशीनों तक सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बिजनेस में कंपटीशन है लेकिन डिमांड उससे कहीं ज्यादा है। मतलब अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर लें तो मार्केट में अपनी जगह बनाना मुश्किल नहीं। ये कोई ऑनलाइन या फैंसी स्टार्टअप नहीं, ये एक रियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जहां आप खुद प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं और अपनी मर्जी से स्केल कर सकते हैं। और वो बिजनेस है इलेक्ट्रिक बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इलेक्ट्रिक बोर्ड, जिसे हम स्विच बोर्ड भी कहते हैं, हर घर और बिल्डिंग का एसेंशियल हिस्सा है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड हमेशा स्टेबल रहती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्मॉल लेवल पर आप 3 से 5 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिक मोल्ड्स, ड्रिलिंग मशीन, कटिंग टूल्स और रॉ मटेरियल शामिल होगा। मीडियम लेवल पर अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीनें लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट 8 से 12 लाख तक जा सकती है। मशीनों की बात करें तो एक बेसिक प्लास्टिक मोल्डिंग सेटअप या रेडीमेड शीट्स, कटिंग सिस्टम 1.5 से 3 लाख में मिल जाता है। ड्रिलिंग और फिनिशिंग मशीनें 50,000 से 1 लाख तक होती हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी स्मॉल सेटअप में लगभग 300 से 500 बोर्ड्स पर डे हो सकती है, जबकि मीडियम सेटअप 1000 बोर्ड्स डेली तक प्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर हम कॉस्ट और प्रॉफिट का रियलिस्टिक हिसाब लगाएं, एक सिंपल इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने की कॉस्ट लगभग 40 से 60 रुपए पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी। मार्केट में ये बोर्ड 80 से 120 रुपए में आसानी से बिक जाता है। अगर आप एवरेज 400 बोर्ड्स डेली बनाते हैं और हर बोर्ड पर 30 रुपए प्रॉफिट रखते हैं तो आपका डेली प्रॉफिट 12,000 रुपए बन सकता है मंथली। ये लगभग 3,60,000 रुपए तक हो सकता है। लेकिन इसमें से बिजली, रेंट, लेबर और मेंटेनेंस निकालकर नेट प्रॉफिट रियलिस्टिकली 1.5 से 2 लाख के दरमियान रहता है। रॉ मटेरियल में प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स या रेडी शीट्स, स्क्रूज और मेटल पार्ट्स यूज होते हैं। ये सब लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाता है। बिजली का खर्चा मशीनों पर डिपेंड करता है, लेकिन स्मॉल सेटअप में 20 से 30,000 मंथली और मीडियम सेटअप में 50,000 तक आ सकता है। लोकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अपनी वर्कशॉप किसी इंडस्ट्रियल एरिया या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जोन के पास रखते हैं तो आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स और होलसेलर्स मिलना आसान हो जाता है। लेकिन हर बिजनेस की तरह इसमें भी रिस्क है। मार्केट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, तो अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज की तो कस्टमर वापस नहीं आएगा। दूसरा रिस्क ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्लो हो जाए तो डिमांड टेम्पररी कम हो सकती है। इसलिए शुरुआत में छोटा स्टार्ट करें, क्वालिटी पर फोकस करें और धीरे धीरे अपनी ब्रांडिंग बनाएं। ये बिजनेस ओवरनाइट अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं,